वह जो मां यशोदा के हृदय में जो दूध विराजमान है वह बह रहा है, स्तन कप रहे हैं। जरा विचार कीजिए। पुत्र स्नेह श्रुत कुच युगम जात कंपम च सुब्रो, बड़ा सुंदर भाव दिया गया है। जात कंपम बोले खींचने के कारण से बाहें थक गई हैं और क्या हो रहा है, स्तनों में से पुत्र स्नेह के कारण से दूध बह रहा है। आहा, दूध बह रहा है, मुंह के ऊपर पसीनों की बूंद आ गई है। और क्या हो रहा है, बोले चोटी में से, जरा विचार करिए कितना एक एक भाव की अगर हम लोग गणना करें तो वे स्तन जो है वो कांप रहे हैं। कांप क्यों रहे? क्योंकि श्वासों, एक साधारण भाषा में तो ये कहा जा सकता है श्वास की अधिकता होने के कारण से, श्रम की अधिकता होने के कारण से, श्वासों की सांसें तेज चलने के कारण से वो स्तन कांप रहे हैं। बस यही तो हो रहा है। और क्या? नहीं साहब, ऐसा नहीं है। यहां ये भाव जगत की बात हो रही है, ये साधारण जगत की बात नहीं है। ये उस भाव जगत की बात हो रही है जहां का भाव जगत सब कुछ कृष्णमय है। और उस भाव जगत के अंतर्गत में, उस कृष्णमय स्वरूप भाव जगत के अंतर्गत में जरा विचार कीजिए, यहां पर जो स्तन कांप रहे हैं, वो डर रहे हैं। हम कपते कब हैं? जरा विचार करिए। जब हम भयभीत होते हैं, स्तनों को भय हो रहा है। हाँ, स्तनों को भय हो रहा है। मां यशोदा के स्तनों को भय है। क्यों? क्योंकि वह जानते हैं कि हमारे अंदर का जो मूल पदार्थ है, जो आप भगवान, आप किसी अच्छे व्यक्ति को, कोई वीआईपी व्यक्ति हो, कोई अच्छा व्यक्ति हो, आप उसको क्या भेंट करना चाहेंगे? आप उसे अपना सर्वश्रेष्ठ भेंट करना चाहेंगे। आप अपना सब कुछ, उस सब कुछ में जो आपका सबसे अच्छा है, आप उस सबसे अच्छा को भेंट करना चाहेंगे साहब, कि नहीं करना चाहेंगे? आप अपने सर्वश्रेष्ठ देना चाहिए। कभी जीवन में आपके ऐसी स्थिति आ जाए कि आपको कहीं पर अपने प्रदर्शन को कुछ दिखाना पड़े, तो आप क्या करेंगे? यू विल ट्राई टू गिव योर बेस्ट। And sorry my dear, not the best, but best of best. सर्वश्रेष्ठ, मैं भी सर्वश्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ मैं भी सर्वश्रेष्ठ आप अपना देना चाहेंगे, बेस्ट ऑफ बेस्ट। और जब आप अपना सर्वश्रेष्ठ मैं भी सर्वश्रेष्ठ देना चाहें, तो स्तनों का सर्वश्रेष्ठ क्या है? जरा विचार करिए। स्तनों का सर्वश्रेष्ठ है उनका मूल तत्व। और उनका मूल तत्व क्या है? उनका दूध। उनका जो दुग्ध है, जो दूध है, वह उनका सर्वश्रेष्ठ है। वह डर रहे हैं। बोले डर क्यों रहे हैं? स्तन इसलिए डर रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि भगवान जगें। और भगवान जगते ही नियम है कि मां यशोदा नियम पूर्वक रोजाना जैसे ही भगवान जगते। अच्छा, बच्चा जब जगता है, रोता है, तो क्या करती है मां उसे लेकर के अपने स्तनों से लगाती है, उसे दूध पिलाती है। तो वह स्तन इसलिए डर रहे हैं कि अगर कहीं भगवान कृष्ण उठे और उठ करके मैया ने उन्हें अपना दूध पिलाने की बजाय ये माखन खिला दिया तो हमारा क्या रह जाए। इसलिए कांप रहे हैं स्तन, इसलिए कांप। जरा विचार करिए, वह दूध क्यों बह रहा है? वह दूध आज मन में विचार करता है। जो स्तनों के अंदर जो दूध विराजमान, वह दूध तत्व भी कृष्णमय स्वरूप है। और जो कृष्णमय स्वरूप है तो वह दूध भी मन में विचार करता है। क्या विचार करता है साहब? वह विचार यह कर रहा है कि अगर भगवान कृष्ण ने माखन खा लिया, अगर भगवान श्री कृष्ण ने ये माखन का भोग अराग लिया, पा लिया, तो मेरा तो जीवन व्यर्थ है, निरर्थक है। तो मैं इस संसार में मेरे आने का लाभ क्या है? जरा विचार करिए। ये जो मां यशोदा के हाथों के जो कुंडल हैं और जो वो कानों के जो कुंडल है और हाथों के जो कंकण हैं, ये मानो एक और भाव बड़ा सुंदर इसमें स्पष्ट होता है। ये मानो
अपने आप को धन्य महसूस कर रहे हैं। और एक और बात है, यहां पर 3 चीजें हो रही हैं। देखो, मैया का, यशोदा का संगीत बज रहा है, अर्थात मुख से यानी यानी हगीतानि तदबाल चरितानि च। यहां पर तीनों अलग अलग प्रवेश, तीनों भाव अलग हैं। मुंह से बाल चरित्र का बखान हो रहा है। अब उस बाल चरित्र को सुन करके बड़ा सुंदर भजन हो रहा है, तो भजन होते में क्या हो रहा है कि भजन होते में संगीत बजना चाहिए। तो संगीत के स्वरूप में वे जो हाथों की जो सोने की जो चूड़ियां हैं वे आपस में बज रही हैं, तो संगीत दे रही हैं। अब चूंकि मुख से, वाणी के माध्यम से भगवान का गान हो रहा है, हाथों में विराजमान जो कंकण हैं, जो चूड़ियां हैं, उनसे संगीत बज रहा है, तो कुंडल उसमें नृत्य कर रहे हैं, कुंडल उसमें नृत्य कर रहे हैं। ये कोई साधारण चरित्र नहीं है मंथन का। ये मां यशोदा का जो चरित्र है, और ये केवल मां यशोदा तो एक प्रतीकात्मक स्वरूप में है। मां यशोदा जिस स्वरूप में विराजमान है, वह मां यशोदा का तो सुखदेव जी महाराज ने श्रीमद् भागवत में केवल एक ही चरित्र लिया। अभी तो जरा विचार करिए, जरा विचार करें। ऐसा तो ब्रज के हर घर में होता है। या दोहने वहनने मथनोपलेप, ऐसा ब्रज की हर नारी करती है कि या दोहने वहनने मथनोपलेप। जरा विचार करिए। तो यहां पर बड़ा सुंदर भाव है। और भी कई बोले, और एक और बड़ा सुंदर भाव है। बोले क्या है? बोले मां यशोदा जब ये सब कर रही हैं, तो मां यशोदा के इस कृत्य को होता हुआ देख करके, क्योंकि जब वे हिला रही है तो उनकी खोप जो सर है, मस्तक है, ये जो गर्दन है, ग्रीवा है, ये जब आप करेंगे तो आपकी गर्दन भी हिलेगी, और जब हिलेगी तो स्थिति क्या होगी? जरा विचार करिए। गर्दन हिलेगी तो क्या होगा? जरा विचार करिए। गर्दन हिलेगी तो वो जो चोटी है मैया की, उस चोटी के अंदर जो मालती के पुष्प हैं, मालती एक पुष्प होता है, उस पुष्प की बड़ी सुंदर सुगंध होती है, बड़ा सुंदर उसकी बनावट होती है। वह बनावट के कारण से वह श्रृंगार में अधिकतर गृहिणियों के स्त्रियां जो है उसको अपने मस्तक के ऊपर धारण करती हैं, चोटी पे लगाती हैं, चोटी से उसकी श्रृंगार होता है। अब जरा विचार करिए, वह पुष्प जो श्रृंगार प्रसादन में है, श्रृंगार का केंद्र है, जिन पुष्पों को चोटी में इसलिए लगाया गया है कि वह चोटी को, वह शरीर को सुंदर दिखाएं, वह सुंदर बनाने का प्रयास करें, वह मालती के पुष्प आज पैरों में वो जमीन पर गिर रहे हैं। जमीन पर गिरने का अभिप्राय, जमीन पर गिरने का अभिप्राय है कि मानो वह मालती के पुष्प ये संकेत दे रहे हैं, मानो यह वह मालती के पुष्प यह संकेत और यह संदेश देने का प्रयास कर रहे हैं। अरे जिसकी वाणी में कृष्ण है, जिसकी वाणी में कृष्ण है, जिसके कानों में कृष्ण ध्वनि जा रही है, जिसके विचार में कृष्ण है, जिसके विवेक में कृष्ण है, जिसकी बुद्धि में कृष्ण है, जिसका हाथ कृष्ण सेवा में लगा हुआ, जिसका संपूर्ण अंग प्रत्यंग कृष्ण स्वरूप के ध्यान में स्थित है, ऐसे व्यक्ति के मस्तक पर हमें रहने का अधिकार नहीं है। अगर हमारा अधिकार है तो हम उसके चरणों में जाकर के अपने जीवन को धन्य करें। गुरुजनों के चरणों में जब पुष्प लेकर के चढ़ाया जाता है, कहाँ जो बड़े लोग होते हैं उनके गले में माल्यार्पण तो सम्मानित पुरुष का होता है। जो माल्यार्पण हो रहा है ना, जो माला का अर्पण किया जाता है, माला पहराई जाती है, ये तो कोई जब किसी का सम्मान किया जाता है तो उसको, लेकिन जब किसी की पूजा की जाती है,
तो उसके लिए क्या करते हैं, हमारे यहाँ पर गुरु के चरणों में पुष्प समर्पित किए जाते हैं। जरा विचार करिए, यह है पुष्प का भाव। वह पुष्प भी कोई साधारण पुष्प नहीं है, वह पुष्प भी मां यशोदा के चरणों में, जमीन पर अगर गिर रहा है तो जमीन में भी कहां, बोले मां यशोदा के चरणों में गिर रहा है। वह मालती के जो पुष्प हैं मां यशोदा के चरणों में गिर करके मानो अपने जीवन को धन्य धन्य करना चाहते।